So, hello everyone, we are talking about Lointif paradox. जी हाँ, सो हेक्सटोलन मॉडल तक हमने कर लिया था। आज हमको करना है लॉयंटिफ पैराडॉक्स। तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। बेसिकली जो लॉयंटिफ पैराडॉक्स है, ये हेक्सटोलन थ्योरी के कॉन्ट्राडिक्टरी बात करता है, उससे उल्टा काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे जो लॉयंटिफ का रिजल्ट आया, लॉयंटिफ की रिसर्च का रिजल्ट आया, वो हेक्सर-रोलिन मॉडल के कॉन्ट्राडिक्टरी था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो लॉयंटिफ रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज इन 1973 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो इनके 3 स्टूडेंट जो थे, पोल, समल्सन, रॉबर्ट सोलो, वैनन स्मिथ, इनको भी नोबेल प्राइजेस मिले थे और लॉयंटिफ जी को नोबेल प्राइज मिला था इनपुट आउटपुट एनालिसिस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1973 में। तो अब हमने सबने पढ़ा कि हेक्सर-रोलिन थ्योरी में क्या था। हेक्सर-रोलिन थ्योरी में ये था कि एक कंट्री जो कैपिटल इंटेंसिव, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है ना? तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ जो हैं, उनका एक्सपोर्ट करेगा, है ना? और एक लेबर इंटेंसिव कंट्री जिसके पास लेबर ज़्यादा है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा, जो कि सुनने में बात ठीक भी, मतलब जायज़ भी लगती है कि अगर इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है, तो इंडिया ऐसी चीज़ों की ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा जो लेबर से प्रोड्यूस होती हैं, सो एक्सपोर्ट्स भी लेबर इंटेंसिव गुड्स का ज़्यादा करेगा। है ना? और कैपिटल की इंडिया के पास कमी है, तो इंडिया कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, यही चीज हेक्सर-रोलिन ने बोली थी दैट ईच कंट्री एक्सपोर्ट्स द कमोडिटी विच इंटेंसिवली यूजेस इट्स अबंडेंट फैक्टर। मतलब ऐसा कमोडिटी जो उस कंट्री के अबंडेंट फैक्टर से प्रोड्यूस हो रहा हो, उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट वो कंट्री करेगा। है ना? जैसे इंडिया में अबंडेंट फैक्टर लेबर है और यूएसए में अबंडेंट फैक्टर कैपिटल है। ठीक है, अबंडेंट फैक्टर वो है जिसकी सप्लाई कंट्री में ज्यादा है। ठीक है, सो अब ये जो लॉयंटिफ का फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू टेस्ट द थ्योरी कब 1953 में पहला उसने सीरियस अटेम्प्ट किया था हेक्सर-रोलिन की थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। तो उसका जो रिजल्ट निकला वो पैराडॉक्सल कंक्लूजन, यानी कि जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्टरी था हेक्सर-रोलिन से, वो ये निकला कि द मोस्ट कैपिटल अबंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज। कहते हैं ऐसे कंट्रीज जिनके पास कैपिटल ज्यादा मात्रा में है, वो कंट्रीज लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसकी जो रिसर्च थी, इसकी जो भी उस टाइम कोलीग्स वगैरह थे, सब सरप्राइज में आ गए थे। देखा, उसने लिखा हुआ है नीचे, है ना, टुक द प्रोफेसर। तो सभी सरप्राइज में आ गए थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक कंट्री जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, उसको तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए ना। कैपिटल ज्यादा वाला कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट क्यों करेगा? ये इसका पैराडॉक्सिकल कंक्लूजन था। पैरा दैट मीन्स कॉन्ट्ररी, डॉक्सा मीन्स ओपिनियन, दैट मीन्स ओपिनियन के कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो एंड इम्पोर्टेड कैपिटल, वो कहते हैं कि एक कंट्री जो कैपिटल इंटेंसिव है, ये देखो, कहते हैं एक कंट्री जो कैपिटल इंटेंसिव है, वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज का एक्सपोर्ट करेगा और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज का इंपोर्ट करेगा। भाई कैपिटल तो उसके पास आगे ज्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव का इंपोर्ट क्यों करेगा? है ना? अब ये कैसे रिजल्ट आया सामने, इसको हम पूरा अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये चीज उसने कैसे प्रूव की। देखो, ये सारी चीज के पीछे एक असम्पशन है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। क्या बोलते हैं? फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। ये जो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है, इसमें क्या है, कहता है इन ए मॉडल ऑफ टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स का एक मॉडल है। फैक्टर इंटेंसिटी रेफर्स टू द प्रपोर्शन एट विच कैपिटल एंड लेबर आर कंबाइंड। कहते हैं फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब है वो प्रपोर्शन जिस प्रपोर्शन में कैपिटल एंड लेबर जो है वो कंबाइंड हो। हमने फैक्टर इंटेंसिटी बेसिकली हेक्सर-रोलिन की थ्योरी में भी पढ़ा है ना? जैसे सिंपली सिंपली अगर मैं कहूँ कि एक गुड जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होगा अगर उसमें कैपिटल लेबर रेशियो ज्यादा है, एक गुड जो है वो लेबर इंटेंसिव होगा अगर उसमें कैपिटल लेबर रेशियो कम है। दैट मीन्स कैपिटल के मुकाबले अगर लेबर ज्यादा लगा है तो वो गुड लेबर इंटेंसिव होगा, लेबर के मुकाबले अगर कैपिटल ज्यादा यूज हुआ है तो वो गुड कैपिटल इंटेंसिव होगा। है ना? फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब कि कैपिटल एंड लेबर का प्रपोर्शन क्या है जो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में यूज हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लेबर रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे हेक्सर-रोलिन में क्या था
ठीक है कि वो कहता है कि एक गुड कैपिटल इंटेंसिव है जिसका कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा है, दूसरा गुड लेबर इंटेंसिव है जिसमें कैपिटल लेबर रेशियो कम है ना? यानी कि लेबर ज़्यादा है कैपिटल के मुकाबले। पर हेक्सिन-ओलिन थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, आपको याद है एक असम्पशन पढ़ी थी कि प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन्स सेम इन बोथ द कंट्रीज फॉर सेम कमोडिटी। कहने का मतलब कि अगर एक गुड कैपिटल इंटेंसिव एक कंट्री में है तो दूसरे कंट्री में भी वो गुड सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होगा, यानी कि दूसरे में भी वो कैपिटल इंटेंसिव ही होगा। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर इंडिया में लेबर इंटेंसिव है तो यूएसए में भी लेबर इंटेंसिव होगा, है ना? अगर शर्ट्स की प्रोडक्शन इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव है तो यूएसए में भी कैपिटल इंटेंसिव होगी। बात समझे? तो हेक्सिन-ओलिन में हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल इंटेंसिव गुड जो है वो कैपिटल इंटेंसिव ही रहेगा दोनों कंट्रीज में, और जो लेबर इंटेंसिव गुड है वो लेबर इंटेंसिव ही रहेगा दोनों कंट्रीज में। यानी कि किसी भी तरह का कोई फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इसमें नहीं है। हेक्सिन-ओलिन की थ्योरी में रिवर्सल नहीं है फैक्टर इंटेंसिटी का। रिवर्सल का क्या मतलब है? रिवर्सल का मतलब कि सेम ना होना, मतलब एक कंट्री में अगर एक कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है तो दूसरे में वो कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है। ये होता है फैक्टर इंटेंसिटी का रिवर्सल। ठीक है ना? कहते हैं फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल विल टेक प्लेस इन ए केस जब एक गुड कैपिटल इंटेंसिव एक कंट्री में होगी पर दूसरे कंट्री में वो लेबर इंटेंसिव होगी। ये हेक्सिन-ओलिन ने नहीं कहा था, ये किसने कहा? लॉयंटिफ ने कहा। लॉयंटिफ ने कहा फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है, यानी कि सेम गुड एक कंट्री में अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो दूसरे में वो लेबर इंटेंसिव हो सकती है। ठीक है, तो इसी के चलते ये चीज जो है ना, एक मिनट, ये एग्जाम्पल अब समझिए, यहां से और क्लियर हो जाएगी चीजें। अब कहते हैं लॉयंटिफ की एग्रीकल्चर जो है इंडिया में लेबर इंटेंसिव है, यानी कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्रोडक्शन में इंडिया में लेबर ज्यादा काम करती है, और कैपिटल इंटेंसिव है एग्रीकल्चर यूएसए में, यानी कि एग्रीकल्चर में मशीनें वगैरह ज्यादा लगी हुई हैं यूएसए में। तो दैट इज फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ये है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। बट अगर मैं हेक्सिन-ओलिन के अकॉर्डिंगली बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग था, इसके अकॉर्डिंग ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी कि एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव इन बोथ द कंट्रीज, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन फॉर सेम गुड इन बोथ कंट्रीज इज सेम। ठीक है, बट लॉयंटिफ ने क्या कहा? रिवर्सल किया। लॉयंटिफ ने कहा कि अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है सेम कमोडिटी का दो कंट्रीज में। एक कंट्री में अगर वो चीज लेबर इंटेंसिव है तो दूसरे में वो कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है। ठीक है, अब इसी चीज के चलते लॉयंटिफ पैराडॉक्स प्रूफ होता है। देखो, अब यूएसए जो है, कहते हैं यूएसए इंपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं कि यूएसए जो है ना वो इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंडिया के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेबर इंटेंसिव है ना? तो इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ठीक है यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूएसए के लिए क्या है? कैपिटल इंटेंसिव है कि नहीं? तो लॉयंटिफ पैराडॉक्स आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे ये देखो मैं लिख कर बताती हूँ, ये चीज प्रूव हो गई कि यूएस इंपोर्ट्स कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। यही था ना लॉयंटिफ पैराडॉक्स। क्या कहा था लॉयंटिफ पैराडॉक्स में कि एक कैपिटल रिच कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है और लेबर इंटेंसिव का एक्सपोर्ट कर रहा है ना? तो क्योंकि एग्रीकल्चर यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव है, तो अगर मैं कहूँ कि यूएसए जो है वो इंपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, दैट मीन्स यूएसए इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, है ना? क्योंकि कैपिटल अबंडेंट कंट्री कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहा है। बट अगर मैं इसको हेक्सिन-ओलिन के अकॉर्डिंगली देखती तो एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव इन बोथ द कंट्रीज, यूएसए में भी और इंडिया में भी। तो फिर उस केस में एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव कमोडिटी होता। तो फिर यहाँ पे आता है कि यूएस इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, यानी कि जिस चीज में यूएसए स्केर्स है, जो चीज की कमी थी यूएसए के पास लेबर की, वही चीज का वो इंपोर्ट कर रहा, जो कि हेक्सिन-ओलिन का रिजल्ट था कि कंट्री उस चीज का इंपोर्ट करता है जिसकी कमी है, जिस फैक्टर की कमी है ना, उस फैक्टर से बनने वाले प्रोडक्ट्स की वो इंपोर्ट करता है। ये हेक्सिन-ओलिन ने कहा था। तो अगर मैं फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल ना लूं तो वो चीज प्रूव हो रही है, हेक्सिन-ओलिन वाली कंक्लूजन। अगर हम फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल ले रहे हैं तो लॉयंटिफ का रिजल्ट बिल्कुल सही निकल रहा है कि यूएस इंपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगर मैं कहूं तो दैट मींस कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएसए के लिए तो एग्रीकल्चर कैपिटल इंटेंसिव है ना। ठीक है, अब इसी तरह इफ आई एम सेइंग कि यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो लॉयंटिफ पैराडॉक्स इंडिया में ओकर हो रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेबर इंटेंसिव है ना कि नहीं? तो वी कैन सी कि एक लेबर अबंडेंट कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड कोई खरीदी जा रहा है, इंपोर्ट करी जा रहा है। आ गया कि नहीं लॉयंटिफ का रिजल्ट? ठीक है ना, बात समझे? सो
लेबर अबंडेंट कंट्री दैट इज इंडिया इज इंपोर्टिंग द लेबर इंटेंसिव गुड, कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, तो लॉयंटिव पैराडॉक्स अकर इन इंडिया, बीइंग ए लेबर अबंडेंट कंट्री इंपोर्टिंग द लेबर इंटेंसिव गुड, जबकि हैक्शरॉलिन के अकॉर्डिंगली उसको लेबर इंटेंसिव का एक्सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, सो दैट इज द बेसिकली एग्जांपल ऑफ लॉयंटिव पैराडॉक्स। तो आई होप समझ आ गया सबको ये। ओके, सो थैंक यू सो मच।